इकबाल साहब के साथ तकरीबन 18 साल का अरसा गुजारा है। सब प्रोग्राम शुरू करिए। हासिद आफ्ताब इकबाल थे। बेला आया, हनी अलबेला, आगर माजिद, नासिर चनियोटी, बब्बू राना, ये कितनी सैलरी लेते थे आफ्ताब इकबाल को ज्वाइन करने से पहले, और आफ्ताब इकबाल की वजह से इनकी सैलरी में कितना इजाफा हुआ और अब ये कितनी सैलरी ले रहे हैं। हसीब खान ने अपने इंटरव्यू में बहुत बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए। आफ्ताब इकबाल को छोड़ने की क्या वजह बनी थी, जो लोग आफ्ताब इकबाल को छोड़कर जाते हैं इनके पीछे क्या होता है, और जब ये जो अदाकार थिएटर के थे जब टीवी पे आए तो इनके पास पैसा आया तो इन्होंने क्या किया, और हसीब खान के पास जब पैसा आया तो उसने क्या किया, और आफ्ताब इकबाल के साथ ये क्यों गद्दारी करते हैं। ये सब कुछ और इसके अलावा और भी बहुत बड़े इंकशाफात किए हसीब खान ने, तो आपको ये सभी इंकशाफात आज की वीडियो में दिखाएंगे हसीब खान ही की ज़बानी। तो आपने हमारे साथ बने रहना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार हमारे साथ लाजमी करना है। इकबाल साहब के साथ तकरीबन 18 साल का अरसा गुजारा है और मैंने उनसे एक चीज़ जो सीखी है, वो सब कहते हैं कि तवक्कल करना सीखा। मैंने उनके साथ तवक्कल प्लस सर्वाइव करना सीखा है। वो टाइम था कि मेरे पास सर्वाइवल के लिए कुछ था नहीं, तो मुझे आई हैव टू स्टार्ट लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग। और आफ्ताब साहब के छत्र छाया के बग़ैर ना काम मिल रहा था और एकदम वहाँ से निकल गया। मेरी ज़िंदगी में उनके अलावा था ही कुछ नहीं। हर जगह पे वही ब्रांड है, वही बंदा हमें पैम्पर कर रहा है, वही बंदा हमारा टीचर है, वही बंदा हमारा, मतलब ही वॉज एवरीथिंग। जब मैं वहाँ से बेरोज़गार हुआ और मैं अपने घर बैठा था तो ये आके मुझे कहते हैं कि खान साहब प्रोग्राम शुरू करिए। फिर वो हमारे चैनल्स में कुछ दोस्त जानने वाले थे जो कि एक्चुअली हासिद आफ्ताब इकबाल थे। और जो आफ्ताब साहब के जो हासिदीन है ना, इतने ज़्यादा हैं कि हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। वो ये हुआ कि प्रोग्राम शुरू करना है, होस्ट दे दो। हनी अलबेला आया, वो उसके कोई मामला चल रहे थे वहाँ पे। अब इनका मामला एक ही होता है, ये मानते नहीं हैं। इनका मामला एक ही है, वो है पैसे 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 पैसे। हनी अलबेला स्टार्टेड हिज करियर विद आफ्ताब साहब एट 35,000 पर मंथ। ख़बरनाक की पहली सैलरी। शायद आफ्ताब साहब से ये नेकी भी हुई और ये गलती भी हुई कि उन्होंने इसको जंप बहुत जल्दी दे दिया, क्योंकि मेहनत करता था। सही। और हनी अलबेला में जो सबसे अच्छी चीज़ थी ना, वो टाइम बहुत देता था। आफ्ताब साहब का क्योंकि कॉमेडी, हमने उनसे यही सीखा कि मूड का काम है और ये बाकी आमद होती है, बिल्कुल आमद होती है। आफ्ताब साहब ने देखा कि ये सारे जो है ना, इन्होंने थिएटर जाना होता है और हनी भाई को थिएटर पे कोई मुंह नहीं लगाता था। आफ्ताब साहब के पास जिस तरह मौसूफ आए थे, ये अल्लाह लेके आता है, ठीक है, लेकिन आफ्ताब साहब ने क्या किया कि जब उनको बंदा मिल गया ना, ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन हिम। इनकी जून बदली है। आप इनको कभी देखें ना, इनके अटायर्स हमारे दोस्तों के, जो आज कह देते हैं जी अल्लाह देता है इज्जत, असी मेहनत की देते हैं आए हैं ना, साढ़े को कुछ हैगा असी तो आफ्ताब साहब ने कढ़ाया है। बिल्कुल। मैं इसमें आपको साथ एडिशन करूंगी कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आगा माजिद साहब बड़े अच्छा मतलब इंसान, बड़ा हीरा इंसान, लेकिन वो उन्होंने कहा कि जी अगर आफ्ताब इकबाल ने मुझे बनाया है तो हमने भी उन्हें बनाया है। अब देखिए ना, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी, मतलब उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी बगैर सोचे और सब चीज़ों को उन्होंने ख़त्म करके कि उन्होंने क्या क्या उनके लिए किया। छोटी बात थी। आगा के साथ क्या हुआ, आगा से ये गलती हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ। आगा ने ये क्यों कहा? आफ्ताब साहब के हाथ के बने हुए लोग हैं जो अब यहाँ पे जाके प्रोड्यूसर्स लग गए हैं, जो जाके वहाँ पे ना अदारों के अंदर बैठे हुए हैं। कोई फ़लाँ चैनल में, मैं नाम ही लेता, कोई फ़लाँ चैनल में बैठा हुआ, कोई फ़लाँ चैनल। जिस प्रोग्राम में वो गया है ना, वो बच्चा भी आफ्ताब साहब के से निकल के गया है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मतलब लोग काम करें, बुरी बात। अब होता क्या है कि जब गेस्ट वहाँ जाता है ना, आर्टिस्ट, वो कहते हैं आगा साहब याद रखना वो पुरानियाँ गल्लां ते फ़लाँ टिमकान, इंटाइज करते हैं, प्रवोक करते हैं। और ये बहरहाल लोग ये मतलब ये मासूम होते हैं। आगा को मैं माफ़ी इस चीज़ की दे रहा हूँ कि आगा ने बड़ा काम ये किया। ही वॉज गोइंग टू परफॉर्म उम्रा, और जब वो खाना काबा में था, या पता नहीं उसके पहले का वाक़या है, रास्ते में उसने आफ्ताब साहब को एक वॉइस नोट किया कि मुझसे ये गलती, ये चवल मैंने मार दी है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, तो मैंने माफ़ कर दो। आगे से आफ्ताब इकबाल साहब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जोशे खताबत में तू खच मार देती है, लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ किया। तुम जिस बड़े काम के लिए जा रहे हो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह तुम्हें सुखरू करे, अल्लाह तुम्हारा उम्रा मुबारक करे, इसको एंजॉय करो, और तुम जिस चीज़ के लिए जा रहे हो तो छड़ दे, तुम्हें माफ़ी तो मैंने माफ़ किया। तो
तो यहाँ से मैं आगा की वो गलती, क्योंकि ये बात लोगों के इल्म में नहीं है, सही, ये मैं आपके थ्रू फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ कि आगा माजिद ने एक्सक्यूज़ कर दिया। सही। कमिंग बैक टू हनी अलबेला साहब, मौसूफ आए, फिर उन्होंने टाइम दिया। अब वो आप कह रही है ना कि जब मैं गद्दार था, मैं इनको लेके निकल गया, दे वर ऑल अवेलेबल। चैनल्स ने क्या किया, चैनल्स ने सिर्फ ये देखा कि 2-2 लाख रुपये बढ़ा। उन्होंने कहा जी आप बजटिंग करते थे, इनके क्या बजट्स थे। कोई भी आर्टिस्ट 6 लाख से ऊपर नहीं था उस टाइम पे, कोविड नया ख़त्म हुआ था, तो 6 से 8 लाख रुपए के ऊपर इन लोगों को शिफ्ट करना। और ये सैलरीज मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं इनको, और ये बड़े कामयाब लोग हैं, बड़े काया लोग हैं, बड़े बारीक लोग हैं। आप इनको मासूम कह लें, आप वो मासूमियत एक तरफ है, लेकिन ये लोग अक्लमंद ज़्यादा हैं। जो थिएट्रिकल्स हैं ना, उसकी वजह बताऊँ क्या है मैम, कि ये जो इन्होंने टाइम देखा है ना, और ये सब जो कहते हैं इनको कि इन्होंने यूँ कर दिया, मैं इनको कहता हूँ उन्होंने गलत भी नहीं किया। क्यों? आफ्ताब साहब ने सिखाया, उनका दिया हुआ फॉर्मेट है। अब हुआ क्या कि ये सब दोस्त ज़िंदगी में ये जितना मर्जी काम करते ना, थिएटर्स के ऊपर इनकी सैलरीज थी फिक्स्ड 40-50 हज़ार रुपया, 60 हज़ार रुपया, जिन दोस्तों का मैं नाम ले रहा हूँ, क्योंकि ये थिएटर के इतने बड़े फनकार नहीं थे। अब उसके बाद जब आपको काम मिला, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, आफ्ताब साहब ने आपको काम दिया, वसीला आफ्ताब साहब बने। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे लफ्ज़ों को पकड़िएगा ना, ये जो सोशल मीडिया के दोस्त होते हैं कि रिस्क अल्लाह देता है, आफ्ताब कौन है, अल्लाह ही देता है, लेकिन वसीला तो कोई ना कोई बनता है ना, तो इसलिए ना कराया करो, ठीक है। बात की गहराई में ज़रूर जाया करें, बात की गहराई में जाया करें। ये तो फौरी तौर पे एक बैड कमेंट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, अभी हो जाएगा, बगैर सोचे समझे। जी 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 जी। और ये मैं आफ्ताब साहब की कोई मदा सदा इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने उनको ज्वाइन कर लिया हुआ है, मेरे जज्बात शुरू से उनके लिए ऐसे ही हैं। कुछ मेरे इख्तलाफात उनसे आज भी होंगे, लेकिन वो क्योंकि उस्ताद आदमी है, मैं उनसे इख्तलाफ नहीं कर सकता। मैं उनको मुंह पे बैठ के, मेरी ये औकात ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं कहती हूँ सर तुसी गलत कर रहे हो, तू क्या गलत कर रहे हो। मैं समझा सकता हूँ, मैं उनको इशारा दे सकता हूँ, लेकिन वो इतने अक्लमंद आदमी है कि उनको ये गुस्ताखी होगी कि कहना कि सर तुसी गलत कर रहे हो। खैर, अब ये इन दोस्तों का आप करियर देखें ना, जो बात थी, सॉरी, जो कहाँ से कहाँ निकल गई भाभी, वो अब तक ना, मैं बड़े से बड़ा नाम किसी को पॉइंट आउट नहीं करता, अब तक भी ज़िंदगी का मेन एसेट, जो टोटल एसेट होता है ना किसी भी फनकार का, अच्छा ये जो बी क्लास है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हनी अलबेला वाज अ बी क्लास, सही, ठीक है, मैं उसकी, बब्बू वाज अ बी क्लास, बब्बू वाज इवन अ सी क्लास एक्टर, मतलब जो दोस्त इनकी बात करो, इसमें आगा माजिद का शामिल नहीं है, क्योंकि आगा माजिद मुल्तान में अच्छा बिकता था, अपना थिएटर करता था, वो एक अच्छी रोज़ी कमा रहा था, सही। हाँ, टीवी में कोई स्कोप नहीं था। आगा माजिद साहब भी वैसे टीवी में 60,000 रुपये पे आए थे, ठीक है। और ये आफ्ताब साहब हैं कि उन्होंने आज माशाल्लाह उनको 2 मिलियन पे पहुंचा दी है। अब हुआ ये कि वो जितने भी इन्होंने मुआवजे लिए ना, इनके घर बन गए, बड़ी गाड़ियाँ आ गई, और 2-2 बीवियाँ आ गई, 4-4 बीवियाँ आ गई जी। अच्छा, 2 जो है वो मुझे नहीं पता। हाँ जी, वो अब हमें भी जो सा है वो रिवील तो नहीं करनी, मतलब वो होता चला ठीक है। वो आपको पता है, वो अमान साहब ये बात करते थे, कहते ढाड़ी को जितों पैसा आएगा ना ब्याह जरूर करेगा, यानी कि दूजा ब्याह कर लेगा। ढाड़ी मतलब आप समझती हैं जो आर्टिस्ट होते हैं। तो अब सीन ये हुआ कि इन्होंने ज़िंदगी में वो कमा लिया, उस ओजे सुरैया पे जो इन्होंने सोचा नहीं हुआ था अपने लिए वो मुकाम, वो आफ्ताब साहब के थ्रू अल्लाह ने इनको बहुत जल्दी दे दिया। मैं आफ्ताब साहब के पास एज ए टी बॉय आया था, उन्होंने मेरे स्किल्स देखे थे, मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ाया था, उसके बाद उन्होंने देखा कि ये बच्चा ठीक है, काम कुम करता है, मेरी पता नहीं औकात थी नहीं थी। मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट से जब प्रोड्यूसर हुआ हूँ ना, मैं पैसे पोते कमा ले, मेरे में नखरा आ गया, मेरे में एटीट्यूड आ गया, मैं सोचने लग पे ओके यार, इफ नॉट आफ्ताब इकबाल देन समवन एल्स, देन आई ट्राइड। अच्छा, अब हुआ क्या कि वो जो पैसे जुड़ गए ना, वो उन्होंने दिमाग ख़राब कर दिया। अल्लाह मियाँ कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी माल और औलाद से आजमाऊंगा। सही। वो जो माल आ गया ना, उसने आपको इतना कंफ्यूज कर दिया। अब वो आ रहा है ना, उसके चक्कर में क्या हो रहा है, आफ्ताब साहब का